Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Awais Umar and you are watching GK with Engineer. दोस्तों, जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जो आप जितना मर्ज़ी तैयार कर लें आपके लिए कम है। तो अगर आप किसी वन पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खा वो किसी भी पोस्ट का है, तो आपके लिए जनरल नॉलेज बहुत अहम चीज़ है। तो कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने पीपीएससी के पेपर से निकाले हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर है यूरोप। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर, तो उसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाला जो पास है उसे बोलते हैं खंजराब पास। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास की बात करें, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाता है, तो उसका नाम है खैबर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ये तो सबको पता है, एशिया। और अगर मोर प्रिसाइजली वो पूछता है तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर आपको पता है, इसे ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसकी लेंथ है 2640 किलोमीटर गूगल के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। राइट आंसर इज़ अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट 1963 में हुआ था, जब अयूब खान की गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम। पाकिस्तान ने गवादर ख़रीदा था ओमान से। और ये अगर आपसे सन पूछा जाता है तो वो 1958 था, और उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ खान नून थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड इन। तो आपने साल बताना है, वो 1914 है। 1914 से शुरू हुई थी और 1918 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी डेज डिड 1965 वॉर कंटिन्यू। तो 1965 की जो जंग थी वो तकरीबन 17 दिन रही थी, 6 सितंबर 1965 से 23 सितंबर 1965 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अगर आप मेटल की बात करेंगे तो वो एल्युमिनियम है। और अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो वो ऑक्सीजन होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अगर आप पूरी कायनात की बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय कायदे आज़म ऑन। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह 1 जुलाई 1948 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। सो द आंसर इज़ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज़ इन। तो अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा में है, इथोपिया का कैपिटल है ये। और ये अफ्रीकन यूनियन अगर आपसे पूछा जाता है कब बनेगी, यहाँ मुझसे थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक हुई है, ये 2002 है, जुलाई 9 2002। और इसके टोटल मेंबर्स की तादाद 55 है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा, 2002 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टाइम टेकन बाय अर्थ फॉर अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ज़मीन अपने मदार के गिर्द चक्कर पूरा तकरीबन 24 घंटे में करती है। अगर आप प्रिसाइजली बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट इज़ पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज़ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ इन। तो पीसा का झुका हुआ मीनार जो हम लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ रखा है, तो वो इटली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरब लीग वाज फॉर्म्ड इन। अरब लीग बनी थी कायरा में, मिस्र का शहर है कायरा, उसमें बनी थी और इसका कैपिटल भी यही है। पर अगर आप सन की बात करते हैं तो 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइकाल लेक इज़ इन। तो बाइकाल लेक जो है वो फेमस लेक है रशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन इट इज़ कॉल्ड। जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही हो, जब मंदी हो, तो उसे बोलते हैं बेरिश। और अगर
तेज़ी का रुझान हो, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो, तो उसको उसके लिए जो टर्म है वो है बुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांसीसी इनकलाब का जो फादर था उसका नाम था रोसो। और अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर, तो वो 1789 था। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट फ्रांस में एक दिन भी मनाया जाता है जिसे बेस्टाइल डे कहते हैं। 14 जुलाई को हर साल फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान की पार्लियामेंट का नाम है जी डाइट। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक टर्म है, इसका मतलब होता है डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। आपने अक्सर देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो इक्वेटर के ऊपर हैं, इक्वेटर पे होने की वजह से उनमें दिन और रात की ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को बोलते हैं। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है कि विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप अगर आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर स्विट्ज़रलैंड है। और अगर कॉकपिट ऑफ यूरोप पूछा जाए तो उसका आंसर बेल्जियम है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी है कि विच कंट्री इज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। तो उसका राइट आंसर है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन हिल्स। तो इसका राइट आंसर है रोम। रोम इटली का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तहरीर स्क्वायर इज लोकेटेड इन। तहरीर स्क्वायर काहिरा में है, इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनविच इज लोकेटेड इन। तो ग्रीनविच जो है वो लंदन में लोकेटेड है, जहाँ से टाइम मेजर किया जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1884 में। और पाकिस्तान के अगर टाइम की बात की जाए तो पाकिस्तान GMT+5 है, यानी कि ग्रीनिच मीन टाइम जो है उससे 5 घंटे आगे है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यांमार इज़ द न्यू नेम ऑफ। म्यांमार आपने मुल्क सुना होगा, इसका पुराना नाम था बर्मा। और बर्मा से ये 1989 में चेंज होके म्यांमार हो गया था। और दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो में मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। तो सेलोन वाज दी ओल्ड नेम ऑफ। तो श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था। 1972 में उन्होंने चेंज करके इसका नाम श्रीलंका कर दिया था, इससे पहले सेलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट ऑफ इसराइल इज कॉल्ड। इसराइल की पार्लियामेंट जो है वो कनेसेट, या इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नावल वार एंड पीस। बड़ा मशहूर नावल है वार एंड पीस। तो ये लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज इन। जिनेवा में है। और WTO बनी कब थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो उसका हेडक्वार्टर है दी हेग, नेदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुएज कैनाल। सुएज नहर जो है वो किन दो समंदरों को आपस में लिंक करती है? तो उनका राइट आंसर है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो सुएज कैनाल इजिप्ट गवर्नमेंट इसको ऑन करती है। 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 मीटर डीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज क्लोज टू द सन इन द मंथ ऑफ। ज़मीन सूरज के नज़दीक कौन से महीने में होती है? सबसे ज़्यादा नज़दीक जनवरी में होती है, क्योंकि रेवोल्यूशन शुरू हो रहा होता है, यानी कि मदार शुरू हो रहा है जनवरी में। जनवरी फरवरी से ऐसे शुरू होता है और दिसंबर में जाके साइकिल एंड होता है। तो जनवरी के महीने में ज़मीन जो है वो सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th पैरेलल इज़ द बाउंड्री बिटवीन। तो 38th पैरेलल जो है वो बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो डायनामाइट जो था वो अल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया था। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, जिनका आगाज़ हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी, 1901 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन डिस्कवर्ड की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर इन। वो करंटली जो मुल्क है वो है इराक। इराक में ये एरिया आता है हैंगिंग गार्डन्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ, तो मद्रास का नया नाम चेन्नई है, मद्रास से चेंज करके उन्होंने चेन्नई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर्स? फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3rd May इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज, 3rd May जो होता है, माफ़ कीजिएगा, प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस सिटी वाटरलू इज़ इन, वाटरलू जो है वो बेल्जियम के अंदर है। ये वाटरलू वही मकाम है जहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई थी और उसको फिर वाटरलू से ले जाया गया था सेंट हेलिना, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ इज़ इन, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ 1944 में बना था आफ्टर ब्रेटन वुड्स मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिलेटली? फिलेटली इज द साइंस ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मेट्रिक टन इज, 1 मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 kg होता है, और अगर आप क्विंटल्स में बात करें तो 10 क्विंटल्स होते हैं, 1 क्विंटल 100 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, राइट आंसर इज बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ तमिल एक्टिविटीज़ इन श्रीलंका, श्रीलंका में तमिल एक्टिविटीज़ का जो मरकज़ था वो जेफना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म क्रेमलिन, क्रेमलिन जो टर्म है ये रशियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, ये टर्म डांस से रिलेटेड है, आर्ट ऑफ डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इज़ इन, तो एडीबी का हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपींस में, और ये बना था 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट इज इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बड़ी फेमस बुक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पेपर्स में आ जाता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक थी वो लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ हिस्ट्री ऑफ गॉड, ये भी एक बुक है, ये लिखी थी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हैरी पॉटर इज़ अ फेमस कैरेक्टर ऑफ, तो इसका जो राइटर था उसका नाम था J.K. रोलिंग। सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन, सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में है, और ये किस वजह से सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट एंथम, राइट आंसर इज़ जापान। लार्जेस्ट रोड टनल इज़ लोकेटेड इन, राइट आंसर इज़ स्विट्ज़रलैंड, और जो रोड टनल है उसकी लंबाई है 57 किलोमीटर जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय,